गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि चैप्टर 2 का हेडिंग क्या है, चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ और हाइजीन, हाइजीन मतलब क्या हुआ, स्वच्छता हो गया। ठीक है, आप लोग हेल्दी और स्वच्छता के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, जैसे आपका देख लीजिए बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद आपका फैट्स हो गया, उसके बाद आपका प्रोटीन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद और ढेर सारा है, विटामिन्स हो गया, फिर आपका रफेज एंड वाटर भी इसको इंक्लूड किया जाता है, रफेज और वाटर। ठीक है, तो इतना सारा कंपोनेंट पढ़ेंगे, मतलब ये तो आज पढ़ेंगे कि फूड्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन होती है, इसका क्या क्या रोल्स होती है और क्या हमारे शरीर के लिए ये बेनिफिट है या ज़रूरी है, इसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस डाइट। क्या पढ़ने वाले हैं, बैलेंस डाइट। ये आपको पता ही होगा, शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोग के पास नॉलेज होगा। ठीक है, तो हम बैलेंस डाइट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बैलेंस डाइट क्या होता है, इसमें क्या क्या कितना अमाउंट में लेना चाहिए। ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी है, बैलेंस डाइट मतलब ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस डाइट में कितना ग्रुप पाया जाता है, इसमें भी ग्रुप पाया जाता है, जैसे आपका हो गया सीरियल ग्रुप हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया वेजिटेबल ग्रुप और फ्रूट ग्रुप हो गया, उसके बाद आपका मिल्क ग्रुप हो गया, उसके बाद आपका प्रोटीन ग्रुप हो गया, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे और बैलेंस डाइट पढ़ेंगे, और इसमें कितने प्रकार का बैलेंस डाइट होता है, कितना ग्रुप होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे आप लोग आराम से देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल बींग्स। अब मान के चलो हम किसी को हेल्दी बोल रहे हैं। ठीक है, तो हेल्दी कहने का मतलब ये नहीं है कि वो शरीर से बहुत स्वस्थ है और दिमाग से वो मतलब बहुत कमज़ोर है। मतलब किसी को भी अनाप शनाप बोल देता है, किसी को भी कुछ बोल देता है, तो वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी मतलब जैसे ही हम लोग बोलते हैं हेल्दी वर्ड्स, तो दिमाग में ये आता है कि बस शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, उसके बाद आपका अच्छा सा शरीर रहना चाहिए, लंबा चौड़ा। ठीक है, उसको बोलेंगे स्वस्थ। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसके साथ साथ उसका माइंड्स प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड भी बहुत बेहतरीन होना चाहिए, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हो, वो भी होना चाहिए। दूसरी बात है कि जिस सिचुएशन में बात करता हो, जिससे वो बात करता हो, उससे वो अच्छी तरह से बात करता हो। ठीक है, और सिचुएशन को समझता हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो स्वस्थ है। स्वस्थ मतलब ये दिमाग में नहीं आना है कि वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उसका मेंटल भी फिटनेस होना चाहिए। ठीक है, वो पागल नहीं होना चाहिए, उसके पास कॉमन सेंस होना चाहिए, वो सोचने वाली समझने वाली होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग घर में बैठे हुए हैं, कोई काम करने बोला तो हम उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो स्वस्थ नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने उस तरह की एक्टिविटी को फॉलो नहीं किया जो उसको फॉलो करना चाहिए। तो आज से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हेल्थ बोलते हैं, हेल्दी बोलते हैं, स्वस्थ बोलते हैं, तो स्वस्थ में सिर्फ कंप्लीट फिजिकल फिटनेस नहीं आता, इसमें आपका माइंड वेल बीइंग भी होना चाहिए, माइंड फिटनेस भी होना चाहिए। ठीक है, हेल्दी पर्सन इज वन हुज बॉडी एंड माइंड आर कम्प्लीटली फिट। जो हम बताएं वही चीज़ लिखा हुआ है, टू स्टे हेल्दी वी शुड। अब हम लोग को हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए।
हैव ए बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ठीक है। मेंटेन हाइजीन, हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो और नहाते हो 10 दिन बाद नहाते हो, 2 रोज बाद नहाते हो, बाल आपका जैसे तैसे बढ़ा हुआ, नाखून आप नहीं काटते हो, तो फिर बैलेंस डाइट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको मेंटेन हाइजीन भी रखना ज़रूरी है। प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीज, अब आप जैसे अब नहाओगे नहीं तो आप कैसे प्रोटेक्शन कर पाओगे, ठीक है। आपने बहुत अच्छा सा ठीक है आपने नहा लिया, कपड़ा आपने गंदा पहन लिया, वही कपड़ा आप पहन लिया तो भी आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे, ठीक है। टेक एडुकेट रेस्ट एंड स्लीप, अब यहाँ पे रेस्ट की बात आती है। तो अभी देखे होंगे कि रात में बहुत सारे स्टूडेंट रात रात भर जगते हैं, 10-11 बजे तक जगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों को 10 या 9 बजे तक आराम से खा पी करके सो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं, अगर आप लोग प्रॉपर अमाउंट में रेस्ट नहीं लेंगे, प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे तो आप अनहेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। आप अनहेल्दी हो जाएंगे, आपकी आँख में प्रॉब्लम होगी, आपके बॉडी में प्रॉब्लम होगी, आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाओगे, जल्दी उठ नहीं पाओगे तो आप रेस्ट नहीं कर पाओगे, सॉरी और सारे एक्टिविटी कर नहीं पाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलरली, अब यहाँ पे एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, जबकि वो उठते ही लेट हैं तो क्यों करेंगे, ठीक है। उनको लग रहा होगा कि छुट्टी है, आराम से सोएंगे, आराम से पढ़ेंगे। नहीं, आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। ये आप लोग को बहुत ही लोअर क्लास में यूकेजी एलकेजी में आपको गुड हैबिट्स में पढ़ा दिया होगा, लेकिन आप लोग ध्यान दिए नहीं, ठीक है। तो आज भी पढ़ें और इस चीज़ को अमल करें। जब तक आप इसको अमल नहीं करेंगे आप हेल्दी नहीं हो सकते हैं। चाहे जितना भी आप सुंदर, जितना भी आप हष्ट पुष्ट रहें, जितना भी आप स्वस्थ रहें, आप हेल्दी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब कि हमेशा कंटिन्यू, जब भी मॉर्निंग हो, मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट अस फर्स्ट नो अबाउट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड, अब आपको हम बता चुके थे कि जो भी यहाँ पे चलिए, तो हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में ढेर सारा कंपोनेंट आता है, ठीक है। वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड विच गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, टू ग्रो एंड टू मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हम लोग भोजन क्यों करते हैं, ये चैप्टर 1 में भी पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग भोजन इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को एनर्जी मिल सके। एनर्जी के साथ साथ हमारे ग्रोथ में भी हेल्प करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करता है, हमें स्वस्थ रखने में भी हेल्प करता है। फूड कंटेन्स सब इसेंशियल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, फूड में कुछ सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन होते हैं वो आपको देखना है। आवर फूड कंटेन्स 5 मेन न्यूट्रिएंट्स, आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें आपको 5 न्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। 5 न्यूट्रिएंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है। एक आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा आपका फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। ये कितना हो गया आपका, और एक और 2 और दिया हुआ वाटर और रफेज, ठीक है। ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। शुगर एंड स्टार्च आर 2 मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है, एक शुगर होता है, एक स्टार्च होती है, ठीक है। सीरियल्स, फ्रूट्स, कॉर्न, पोटैटो एंड हनी आर some source of carbohydrates for doing a lot of physical work we need carbohydrates। अब यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स भी दिया हुआ है, सीरियल्स दिया हुआ, अनाज है, फ्रूट्स है, कॉर्नस है, पोटैटो है और हनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फैट्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। वेजिटेबल ऑयल, milk, butter, ghee, cheese, cream and dry fruits are some source of fats. Eating too much fat can be harmful. Excess eating of fatty food can make us obese. Obesity can cause diabetes and heart diseases. Extra fat is stored in the body which our body can use later, ठीक है।
अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट्स देता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ज़्यादा एनर्जी फैट्स देता है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा फैट्स नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा फैट खाइएगा, एक्सेस फैट खाइएगा, तो आप क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे, ओबेस बन जाएंगे। और मोटापा, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज़ कहने का मतलब हुआ कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोथ गिव एनर्जी, दस दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। अब ये जो भी फूड हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो और फैट्स हो, वैसे फूड को हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी गिविंग फूड्स। द सोर्स ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, द रिच सोर्स ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन हमें क्या मदद करती है? वह हेल्प ग्रो करने में मदद करती है। और कार्बोहाइड्रेट फैट्स क्या करती है? एनर्जी देती है। वी नीड प्रोटीन फॉर बिल्डिंग मसल्स एंड फॉर रिपेयरिंग worn out टिश्यूज। प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ फूड और बॉडी बिल्डिंग फिट। मतलब कि जैसे मान के चलिए आपका कभी हाथ कट जाता है या कुछ टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो प्रोटीन उसे क्या करती है? रिपेयर करती है। और इस तरह के सोर्स वाले फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ फूड भी बोलते हैं और बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं, ठीक है। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, chicken, fish, eggs, pulses and soybean are rich proteins. Growing children like you need more proteins. जो मान के चलिए अभी ग्रो करने का एज है, 18 साल तक वो ग्रो कर सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद उसका हाइट वगैरह नहीं बढ़ता है। लेकिन अभी जो बच्चे हैं, जो भी लोअर क्लास का है, 5 का, 6 का, 7 का, तो सभी को प्रोटीन्स लेना चाहिए। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे उसकी हाइट बढ़ती है और ग्रो करता है जल्दी जल्दी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको दिया हुआ है, ये आपका सोर्स ऑफ प्रोटीन्स दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विटामिन हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी एंड फिट। अब विटामिन क्या काम करता है? सबका काम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। विटामिन क्या काम करता है? ये हमारे बॉडी को डिजीजेस से लड़ने के लिए लड़ने के में मदद करती है और हमें फिट और हेल्दी रखती है। फ्रूट्स, एग्स, फिश एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल आर some source of vitamins. Only a little amount of each vitamin is required in our body, but lack of any vitamin in our body causes diseases. हम लोग को सभी विटामिन प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। अगर किसी एक विटामिन का रेगुलरली बहुत दिन से कमी आती है, बहुत दिन से हम नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण बहुत सारी बीमारी हो सकती है। जैसे मान के चलिए विटामिन ए अगर आप रेगुलर नहीं लेते हैं तो आपकी आई साइट कमज़ोर हो जाएगी, मतलब आँख की रोशनी कम हो जाएगी, आप देख नहीं पाओगे अच्छे से, आपका आई साइट है वो, उसका जो प्रॉब्लम है आँख का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सभी कंटिन्यू लेना चाहिए। अगर कंटिन्यू नहीं मिल रहा है तो टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट होते रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ ईच विटामिन इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी बट लैक ऑफ एनी विटामिन, ठीक है। अब ज़्यादा विटामिन नहीं लेना है, बस थोड़ा थोड़ा विटामिन लेना है। ये देखिए आपका विटामिन का सोर्स दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये विटामिन का सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिनरल्स कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। मिनरल्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी को हेल्दी और फिट रखती है, ठीक है। स्ट्रेंथन द बोन्स एंड मसल्स एंड मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स नीड बाई आवर बॉडी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, fruit, milk, egg and salt are rich source of minerals. Lack of minerals in our body may cause diseases. For example, lack of iron in our body cause diseases and called anemia and lack of iodine cause goiter. अब यहाँ पे मिनरल्स कौन कौन होती है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे मिनरल्स आपका बहुत सारा सा होता है, ठीक है। आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मिनरल्स में आपका आ गया आयरन, ये आपको पढ़ना नहीं है, बस ऐसे ही बता रहे हैं। कैल्शियम,
ठीक है। उसके बाद आपका हो गया फॉस्फोरस, फिर उसके बाद हो गया सोडियम, फिर उसके बाद हो गया पोटासियम, उसके बाद हो गया आयोडीन। ठीक है, ये जो सारा दिया हुआ ये आपका मिनरल्स है। ठीक है, अगर एक भी कमी आती है तो उससे ढेर सारा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर आपका बॉडी में आयोडीन की कमी है तो ग्वाइटर बीमारी हो जाएगा। अगर आयोडीन आप नहीं खाते हैं तो ग्वाइटर बीमारी हो जाएगा। ये डिसीजेस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये डिसीजेस हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। तो चलिए आप लोग फिर से हम स्टार्ट करते हैं। लोग पढ़े थे मिनरल्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि अगर मान के चलिए आपके बॉडी में लैक ऑफ आयरन हो जाएगा तो कौन सा बीमारी होगा। देखिए एनीमिया, आयोडीन की कमी में ग्वाइटर। तो ये मिनरल्स आपको लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रफेज एंड वाटर का। अलॉन्ग विथ दीज 5 न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड एडुकेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। एडुकेट मतलब एक जितना मात्रा हम लोग को चाहिए उतना मात्रा में हम लोग को रफेज चाहिए। ठीक है, रफेज और वाटर चाहिए। ठीक है, रफेज आर द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड, दे हेल्प अस गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। सम सोर्स ऑफ रफेज आर होल ग्रेन्स, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। रफेज क्या करता है, हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या करता है, आसानी से बाहर निकालने में मदद करती है। ठीक है, वाटर इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। अब वहाँ पे हम लोग का जो बॉडी है उसका 2/3 क्या बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वाटर हेल्प इन रिमूविंग आवर बॉडी वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन। ये हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो स्वेट और यूरिन के द्वारा बाहर निकालने में मदद करती है। इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन ऑल्सो, दस वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। इसीलिए हम लोग को हमेशा दिन भर में कितना गिलास पीना चाहिए, 8 से 10 गिलास पीना चाहिए। यहाँ पे 6 से 8 गिलास लिखा हुआ, लेकिन आप 8 से 10 गिलास पीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अ डाइट दैट कंटेन्स द राइट proportion ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, roughage and water need for healthy function in our फंक्शन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कहने का मतलब जितना अमाउंट में हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चाहिए, मिनरल्स चाहिए, रफेज और वाटर चाहिए हमारे बॉडी फंक्शन के लिए, उतना अमाउंट में अगर हम ले रहे हैं, भोजन मेरे पास है, तो उस भोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट है। फॉर कन्वीनियंस एंड हेल्दी ईटिंग द फूड्स ऑफ बैलेंस डाइट आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। अब बैलेंस डाइट को कितना ग्रुप में बांट दिया गया है, 4 ग्रुप में बांट दिया गया है। जो फर्स्ट ग्रुप आपका है सीरियल ग्रुप। दिस ग्रुप कंटेन्स फूड लाइक राइस, चपाती एंड ब्रेड विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स। तो ये सीरियल ग्रुप में कौन कौन आता है, आपका कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स, जो भी आपका सोर्स है, जो भी फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स प्रेजेंट होता है वो सीरियल ग्रुप में आता है। ठीक है, जैसे राइस हो गया, चपाती हो गया, ब्रेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ग्रुप। इट कंटेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच रिच इन मिनरल्स, विटामिन और रफेज। दूसरा ग्रुप कौन सा है, वेजिटेबल और फ्रूट्स है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे बॉडी को विटामिन्स मिलता है, रफेज मिलता है और क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मिल्क ग्रुप। इट कंटेन्स मिल्क, चीज़ एंड कर्ड विच आर रिच इन प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स स्पेशली। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम, फैट्स, प्रोटीन और क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोटीन्स ग्रुप में आप देख लीजिएगा, प्रोटीन्स ग्रुप में आप देख लीजिए क्या है, इट कंटेन्स फूड लाइक मीट, फिश, एग, बीन्स, नट्स एंड पीस विच आर रिच इन प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो जो प्रोटीन्स ग्रुप में होता है वो फैट्स और
प्रोटीन का उसमें ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। और वैसे फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन ग्रुप बोलते हैं। तो ये 4 ग्रुप है ये बैलेंस डाइट का, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, वी शुड ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड लेसर अमाउंट ऑफ फैटी फूड्स, ऑलवेज रिमेंबर टू ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स एवरी डे। तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि जो सारे ग्रुप है, हर दिन सारे ग्रुप से एक एक फूड्स खाना है, तो हम हेल्दी रहेंगे। नहीं खाएंगे तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे। ज़्यादा फैट्स आप लोग नहीं खाइएगा, क्योंकि आप लोग का वज़न बढ़ जाएगा। तो वज़न बढ़ने से बहुत सारा बीमारी आती है, ठीक है। वज़न मतलब ये नहीं, हेल्दी मतलब एक प्रॉपर आपका हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि बहुत पतले हैं तो अच्छे हैं, बहुत मोटे हैं तो भी अच्छे हैं, मीडियम साइज का होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और कल से हम लोग कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक्स।